आज इस वीडियो में हम मेन के बालों के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो स्टाइलिंग के लिए हों, वॉश एंड कंडीशन के लिए हों, हम सबको रेट करेंगे फ्रॉम ए टू डी, यानी ए बी सी डी 4 टीयर्स में हम इनको डालेंगे। और मैं आपको एक नो नॉनसेंस नो बुलशिट गाइड देने वाला हूं, जिसके अंदर ए कैटेगरी में एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए, और डी कैटेगरी में वो प्रोडक्ट्स हैं जो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। और ये भाई मैंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। मैं खुद एक मेंस ग्रूमिंग ब्रांड का फाउंडर हूँ, बहुत सारे कॉस्मेटिक साइंटिस्ट के साथ काम करा है और जेन्युइनली समझा है कि ये प्रोडक्ट्स की ज़रूरत क्यों थी, कैसे ब्रांड्स ने इनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाया और आपको मार्केट करके इनकी नीड फील कराई और आपकी जेब से ज़्यादा पैसे निकाले जा रहे हैं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द नो नॉनसेंस नो बुलशिट गाइड फॉर हेयर प्रोडक्ट्स फॉर मेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ए टीयर में हम डालेंगे मस्ट हैव एसेंशियल्स, जो कोर प्रोडक्ट्स हैं। ये आपकी हाइजीन के लिए क्रिटिकल हैं, स्कैल्प हेल्थ और बेसिक स्टाइलिंग आपको कवर करके देंगे। बी टीयर में आपको मिलने वाला है गुड टू हैव ऑप्शंस। ये एनहांसर्स हैं, है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है, और ये आपको हेल्पफुल होते हैं। कोई स्पेसिफिक गोल या स्टाइल आपको अचीव करना है, वाइटल नहीं है। सी टीयर में आपको मिलने वाला है सिचुएशनल या निच लाइफस्टाइल डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो आप कभी आपको भाई कोई पर्टिकुलर हेयर स्टाइल चाहिए या फिर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। डी टीयर में आपको बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है ज़्यादातर लोगों के लिए, इसका सिर्फ मार्केटिंग हाइप है, काम करते नहीं है और बालों को और डैमेज पहुंचाते हैं ये। चलो सबसे पहले हम देखते हैं शैम्पूज एंड कंडीशनर्स। तो यार ये मुझे लगता है कि एक आई थिंक एसेंशियल प्रोडक्ट है, इसको मैं ए टीयर में डालूंगा। वाई? बिकॉज आपके जो बालों को रिक्वायरमेंट है, धोना है, उनको कंडीशन करना है, हफ्ते में कम से कम 2 बार तो आपको ये करना ही चाहिए। और मैं सिर्फ सिंपल सा हैक आपको ये बता रहा हूँ कि बालों के लिए और बियर्ड के लिए सेम शैम्पू एंड कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत रिसर्च के बाद ना हमने ये समझा, और कॉस्मेटिक साइंटिस्ट से बात करके फाइनली जो हमारी कॉस्मेटिक साइंटिस्ट जो हमारे ऑन बोर्ड है एनवायरमेंटली पे, जिन्होंने हमारी फॉर्मुलेशन डिज़ाइन करी है, उन्होंने हमें ये बताया कि आप एक ही प्रोडक्ट डिज़ाइन करो फॉर शैम्पू, कंडीशनर, हेयर एंड बियर्ड। ऑल्सो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अलग अलग शैम्पू और कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, आप सेम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का ले लो। मैं ये नहीं कहता एनवायरमेंटली मेरा ब्रांड है वही लेना है आपको, बट पैसा मत वेस्ट करो 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स में। शैम्पू कंडीशनर सेम, बालों और बियर्ड दोनों के लिए यूज़ करो। तो इसको हम डालेंगे ए टीयर में, इट इज़ अ मस्ट हैव। फिर आते हैं हेयर मास्क, जो आप लीव इन कंडीशनर्स बोलते हैं या हेयर मास्क बोलते हैं। इसको मैं डालने वाला हूं बी कैटेगरी में, विच मीन्स इट इज़ अ नॉन एसेंशियल फॉर यू। ये आपके लिए यूजफुल है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो आप इनको यू मस्ट यूज दिस ऑन अ डेली बेसिस, अदरवाइज इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग टू कीप इन योर शेल्फ। फिर आता है हीट प्रोटेक्टेंट्स। अगेन मैं इसको बी टीयर में डालूंगा। ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, आप एक हेयर एंड बियर्ड सिरम जो यूज़ कर रहे हो वही एक्ट करता है। बेसिकली इट क्रिएट्स अ शील्ड। जब आप ब्लो ड्राई करते हो अपने बालों को और बियर्ड को, तो एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर सिरम की, और वो पहले इंटरेक्ट करता है हीट के साथ, आपके बालों को हीट के डैमेज से बचाता है, राइट? तो आप एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, हेयर एंड बियर्ड सिरम या हेयर एंड बियर्ड ऑयल, दोनों में लगा सकते हो, कोई स्ट्रेस नहीं है। सो हीट प्रोटेक्टेंट्स मैं बी टीयर में डालूंगा, इट्स नॉट अ मस्ट हैव। नेक्स्ट आते हैं आपके हेयर ऑयल्स एंड हेयर सिरम्स। तो देखो, ऑयल्स पहले बनाए गए थे, फिर धीरे धीरे सिरम्स आ गए, विच आर मोर एस्थेटिकली डीएनएवाइज्ड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ऑयल्स। ये नॉन स्टिकी होते हैं, नॉन फ्रिजी होते हैं। आई वुड पुट दिस इन द ए टीयर। आप शावर में एक शैम्पू और कंडीशनर लगा रहे हो, फिर उसके बाद टॉवल ड्राई करते हो, फिर आपको अपने बालों और बियर्ड की रूट्स में एक हेयर एंड बियर्ड सिरम लगाना चाहिए। अगेन एनवायरमेंटली में एक सिंपल सा कॉम्बो आता है जो आपके बालों और बियर्ड दोनों के लिए पहले शैम्पू कंडीशनर का काम करता है, उसके बाद फिर आप शावर के बाद टॉवल ड्राई करके इसको अपनी बियर्ड और बालों की रूट्स में लगा लो डेली रूटीन के लिए। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, एक ही प्रोडक्ट इनफ है, डोंट बाय सेपरेट प्रोडक्ट्स फॉर हेयर एंड बियर्ड। सो वी विल पुट दिस इन ए कैटेगरी, इट इज़ अ मस्ट हैव, ताकि आप अपने बालों को नीचे जो स्कैल्प होता है ना, उसको ड्राइनेस से बचा पाओ, आपको डैंड्रफ नहीं होगी, आपको इचिंग नहीं होगी अगर आपका स्कैल्प जो है वो प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड है। फिर भाई आता है हेयर क्लेज। अब इनको फाइबर्स भी बोलते हैं, कोई इनको पेस्ट्स भी बोलता है, तो नाम अलग अलग हो जाते हैं, होते वो क्ले ही हैं। और ये मुझे लगता है कि एक एसेंशियल स्टाइलिंग प्रोडक्ट है। जैसे मेरे बाल और बियर्ड आपको दिख रहे हैं अभी, मैंने दोनों में एक हेयर पेस्ट लगाया हुआ है अभी। सो इट इज़ एन एसेंशियल कि मेरे बाल अगर ऐसे नहीं दिखेंगे अगर आपको मैं नहीं लगाऊंगा प्रोडक्ट, तो आप कोई भी हेयर स्टाइल या बियर्ड का स्टाइल रॉक कर रहे हो तो आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और आई वुड से अगेन ए टीयर में मैं इसको डालना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि थोड़ा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ होता है, और नीचे ना जब आप लगाते हो इस प्रोडक्ट को, स्कैल्प पे नीचे आके जमता नहीं है और वहाँ पे एक लेयर नहीं बनाता, तो आपको डैंड्रफ,
फ्लेकीनेस, वाइट वाले जो वो जम जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो आई वुड टेक दिस एंड पुट इट इन दी A tier. और ये आपको मस्ट हैव है फॉर मॉडर्न टेक्सचर्ड लुक्स या नेचुरल होल्ड के लिए. फिर आते हैं भाई पॉमार्ड्स हो गए, चाहे वो वाटर बेस्ड हो चाहे वो ऑयल बेस्ड हो, और जेल्स. ये आई थिंक आई वुड पुट देम इन C कैटेगरी. दे आर डेफिनेटली नॉट नेसेसरी. और जेल्स तो मतलब मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता. क्विक ड्राइंग फॉर्मूलाज होते हैं इसके अंदर, अल्कोहल बेस्ड जेल्स के अंदर, पॉमार्ड्स में नहीं होते. पॉमार्ड्स वाटर बेस्ड होती हैं, ऑयल बेस्ड होती हैं, विच आर स्टिल बेटर देन ऑयल. बट अगर आपको स्लिक बैक हेयर स्टाइल स्पॉट करना है, रॉक करना है, तो आपको एक वाटर बेस्ड पॉमार्ड लेना चाहिए. बट बहुत कम लोग वो रखते हैं. सो आई डोंट थिंक इट इज़ अ मस्ट हैव. आई थिंक यू कैन कीप इट इन द C tier कैटेगरी. और ये डेली यूज़ वाला प्रोडक्ट नहीं है भाई. इसको हफ्ते में कभी एक बार लगा लिया, समझ में आता है, उससे ज़्यादा मत करो इसको, वरना ये आपको बालों को डेफिनेटली डैमेज करने वाला है. फिर आते हैं वैक्सेस. अगेन वैक्स मैं बहुत यूज़ करता था पहले. अगर मैं बालों की जो जर्नी रही है स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने की, सबसे पहले मैंने जेल यूज़ करना शुरू करा था स्कूल के अंदर. बट वो क्या करते हैं ना कि आपके, मेरे तो वैसे ही नेचुरली बहुत पतले बाल हैं, हल्के बाल हैं. वैक्सेस अगेन मैं यही बोलूँगा कि भाई मतलब ऐसा मस्ट हैव प्रोडक्ट नहीं है, और मैं इसको C tier में रखूँगा बिकॉज इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा सिंथेटिक होते हैं एंड दे आर नॉट द बेस्ट फॉर योर स्कैल्प. सो आई डोंट रेकमेंड यूजिंग वैक्सेस ऑन अ डेली बेसिस. दिस इज ऑल्सो मतलब आपने अगर लिया हुआ है तो यूज़ करना है तो कर लो, उसको फिनिश करके फिर भाई अपग्रेड टू अ क्ले और अ फाइबर, और यू ऑल्सो कॉल देम पेस्ट्स. फिर आते हैं आपके सी सॉल्ट स्प्रेज या टेक्सचर स्प्रेज. अब जैसे मैं अपने, अब जो जर्नी हो गई है ना मेरे बालों की स्टाइलिंग की, एक तो मैं हर रोज़ नहीं करता ये, कभी जब कोई शूट है आज जैसे फॉर एग्जांपल में, या फिर मेरे को किसी से मिलने जाना है, तो मैं वहाँ पर जाने से पहले अपने बालों को जब स्टाइल करता हूँ तो सबसे पहले एक हेयर एंड बियर्ड सिरम लगाता हूँ अपने बालों की रूट्स में, बियर्ड की रूट्स में. फिर मैं एक सी सॉल्ट स्प्रे लगाता हूँ. इससे क्या होता है, एक तो आपके बालों को थोड़ी सी वॉल्यूम मिलती है, क्योंकि जब आप उसको एक हेयर ड्रायर से ड्राई करते हो तो बालों में इंस्टेंटली वॉल्यूम और टेक्सचर नजर आता है, थोड़े से थिक और वेवी से बन जाते हैं वो. सो आई वुड पुट दीज इन B tier, नॉट मस्ट हैव. बट अगर आप एक प्रॉपर स्टाइल अचीव करना चाहते हो, इट इज अ नेसेसरी लेयर इन दैट स्टैक. फिर नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूमाइजिंग स्प्रेज या मूव्स जिसको बोलते हैं. अगेन आई वुड पुट दिस इन C tier, नॉट इन मस्ट हैव. ये उन लोगों के लिए है जिनके बालों की डेंसिटी बहुत कम है. जैसे मैं बॉम्बे में बहुत देखता था, काफ़ी सारे जो मेरे मॉडल दोस्त थे ना, उनकी यहाँ से बाल कम हो गए हैं या सर के ऊपर बाल कम हो गए हैं, तो वो जाने से पहले कहीं ऑडिशन पे जाना है, शूट पे जाना है, तो वो ना बीच में वो टेक्सचर स्प्रेज डाल लेते हैं या ये वॉल्यूमाइजिंग मूव्स लगा लेते हैं. तो इससे इंस्टेंटली उनके बाल जो है वो डेंस अपीयर होने लगते हैं. इट्स अ गुड हैक बट नॉट अ मस्ट हैव. सो वी विल पुट दिस इन द C tier. फिर आते हैं भाई फिनिशिंग स्प्रेज या फिर हेयर स्प्रेज जो आपके बालों को होल्ड कर लेते हैं. ये भी क्विक ड्राइंग अल्कोहल बेस्ड फॉर्मूलाज होते हैं. आई वुड पुट दीज इन C tier. दे आर मतलब भाई कहीं शूट है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जहाँ मतलब इफ़ इट्स योर वेडिंग और समथिंग एंड यू वांट टू कीप योर हेयर जस्ट द वे दे आर, तो इसको लगा लो. अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी अदरवाइज, एंड दिस इज अ बिट ऑफ एन ओवर किल फॉर डेली लुक्स. मे बी इफ यूर, एज आई सेड, इफ यूर ऑन अ स्टेज यू वांट टू गेट अ पिक्चर क्लिक, तो समझ में आता है. फिर आते हैं भाई ड्राई शैम्पूज एंड पाउडर्स जो आपके बालों में लगाने के लिए होते हैं. ड्राई शैम्पू ना हम लोगों ने भी एनवायरमेंटली जब शुरू कर रहे थे तो हमने सोचा था कि हम ड्राई शैम्पूज वी कैन ट्राई दिस आउट फॉर कस्टमर्स. बट वो साइकिल समझ में नहीं आती लोगों को ना, कि शैम्पू ड्राई फॉर्म में लगाया फिर उसको पानी डाल के उसको गीला कर रहे हो आप. तो बेसिकली आप कस्टमर की हैबिट चेंज करना चाह रहे हो और वो बहुत ही मुश्किल काम होता है. ऑलरेडी कस्टमर्स अडॉप्टेड हैं टू यूजिंग द फॉर्मुलेशंस दैट वी यूज़, जो बॉटल के अंदर आते हैं जेल फॉर्म में या फिर सोप फॉर्म में, तो वो यूज़ करने के लिए फिर भी ईजी है. तो ये बहुत मुश्किल है, तो आई वुड पुट दिस इन C कैटेगरी. इट्स नॉट नेसेसरी. अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मन है तो अभी ट्राई कर लो, बट अगेन लाइक नथिंग दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट. फिर आता है हेयर ब्लो ड्रायर्स एंड ब्रश. दिस आई थिंक इज़ अ B कैटेगरी, नॉट अ मस्ट हैव और एन एसेंशियल, क्योंकि मेरे को नहीं लगता बहुत सारे लोग हेयर ड्रायर्स यूज़ करते हैं ऑन अ डेली बेसिस. मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन यूज़ करता हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज देखो यार, कहीं ना कहीं आप हेयर को ड्राई कर रहे हो और उसके अंदर हीट लगा रहे हो तो डैमेज तो होता है, तो हर रोज़ तो नहीं कर सकते इसको. सो आई वुड से कि जब आपको स्टाइल करना है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, कोई मीटिंग है, कोई डेट पे जाना है, तो इसको यूज़ करो. अदरवाइज आई डोंट थिंक यू नीड टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस. फिर अभी रिसेंटली शुरू हो गए हैं स्कैल्प मसाजर्स, है ना, कि आप शैम्पू कर रहे हो तो स्कैल्प मसाज कर लो अपना. आई वुड पुट दिस इन अ C tier ऑनेस्टली. इसकी आपको ज़रूरत नहीं है. अपनी फिंगर से भी जो आप काम करते हो सेम काम होता है. इनफैक्ट मैंने एक बारी स्कैल्प मसाजर को ज़्यादा ज़ोर से यूज़ कर लिया था, मेरे तो सर में दर्द हो गया था पिछले 2-4 दिन के लिए, तो उसके बाद मैंने यूज़ करना ही बंद कर दिया. इट फील्स ग्रेट, मार्केटिंग करते हैं कि सर्कुलेशन बढ़ती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, बट आई डोंट थिंक इसका ऑनेस्टली कोई ऐसा साइंटिफिक बेस्ड कोई रीज़न है. सो इट्स अ नॉन एसेंशियल कैटेगरी. C tier में डालेंगे इसको. भाई आते हैं हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स एंड हार्श प्रोडक्ट्स विद केमिकल्स दैट पीपल आर ट्राइंग टू सेल, एंड इसको मैं डालूंगा D कैटेगरी के अंदर,
क्योंकि देखो, आप सोचो कि कोई भी प्रोडक्ट आप अपने बालों पे या स्किन पे लगा रहे हो और वहाँ से जब आप एक ब्रश या कपड़े से साफ़ करते हो तो सारे बाल निकल जाएं। हो ही नहीं सकता ना कि वो नेचुरल है। कोई ना कोई गंदा केमिकल आपकी स्किन में जा रहा है, उसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, जो कि हो भी रहे हैं लोगों को। आप किसी भी हेयर रिमूवल प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पढ़ लेना अमेजॉन पे जाके, आपको नजर आएगा उसके साइड इफेक्ट्स। सो आई वुड पुट दिस इन द डी टियर। दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एवर इन्वेंटेड फॉर मैन एंड आई डोंट थिंक यू नीड टू यूज इट at all. Stay away from these kind of products. So यार, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया बालों के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कैसे आपको उनको यूज़ करना है, कौन से आपको यूज़ करने चाहिए, कौन से ऑप्शनल हैं, कौन से आपको नहीं करने चाहिए यूज़, किन से आपको दूर रहना चाहिए। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि अपने फेस की शेप के हिसाब से हेयर स्टाइल कौन सा चूज़ करना है। सी यू गाइज देयर एंड अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।